welcome to our another lecture of English syllabus for the class 10th standard. मुझे आप लोगों का थैंक्स बोलना है क्योंकि आप काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरा वीडियो बहुत अप्रिशिएट किया एंड आई थैंक यू फॉर इट. काफ़ी सारे सुझाव भी आए, जैसे बहुत से बच्चों ने बोला कि सर आप हिंदी में भी बोलिए और मराठी में भी सिखाइए, तो कोई दिक्कत नहीं. आई विल एक्सप्लेन टू यू इन हिंदी एंड मराठी ऑल्सो, निश्चिंत रहिए. सो पिछली जो लेक्चर था हमारा उसमें एक स्टूडेंट कोमल आई गेस उसने पूछा था कि सर क्रिटिकल अप्रिसिएशन के बारे में बताइए. तो हमने जो पोम की थी वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर. तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस लाइक दीज. जैसे आपको पूछा जाएगा हाउ टू राइट क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. तो आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे: टाइटल, पोएट नेम, राइम स्कीम, थीम, सेंट्रल आइडिया, फेवरेट लाइन, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम, व्हाई आई लाइक और डिसलाइक द पोएम, स्पेशल फीचर्स. तो ऐसे आपको एग्जाम्स में पॉइंटर्स दिए जाएंगे, तो आपको इन्हीं को इलेबोरेट करना, इसी के संक्षिप्त रूप में आपको जानकारी दी. तो आई एक्सप्लेन टू यू हम लोग पर कैसे पॉइंट्स कवर करेंगे. तो जैसे अभी टाइटल तो आपको पता ही है, तो जब आप आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे द टाइटल ऑफ द पोएम इज वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर. तो नाम बहुत ज़रूरी है. अब जैसे आपको आगे पोम्स आएंगी और कठिन, ये तो काफ़ी सरल पोम है. तो जैसे द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निसिम एजेकिल. तो कई बच्चे नाम भूल जाते हैं और फिर नाम नहीं लिखते या कुछ और आधा नाम लिखते हैं, अलग नाम लिखते हैं. तो आपको प्रैक्टिस करिए प्लीज़. पोएम का नेम और पोएट का नाम, ये दोनों चीज़ आपने लिखनी चाहिए. तो नाम बहुत इम्पोर्टेंट है. उसके बाद राइम स्कीम. तो जैसे हम मराठी पोम्स देखें तो ये रे पावसा तुला दे तो पैसा, तो पावसा पैसा राइम हो रहे हैं. जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. तो देयर इज़ अ राइम स्कीम. वो सिमिलर साउंडिंग आखिर के जो शब्द होते हैं वो एक दूसरे से तालमेल बैठता है. तो इन इंग्लिश वी कॉल इट ए बी. जैसे पहली लाइन है ए, पहली लाइन का जो आखिरी वर्ड है ए, और फिर दूसरी लाइन का आखिरी वर्ड है बी. तो ए बी पैटर्न होता है. जैसे ये पोम है तो इसमें राइम स्कीम नहीं है, तो ये फ्री वर्स कहा जाता है. तो आप लोग लिखेंगे दिस पोम इज रिटन इन फ्री वर्स, एक छंद जैसे लिखा हुआ. सो देयर इज नो विजिबल राइम स्कीम. एंड देन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थीम, सेंट्रल आइडिया. तो इस जैसे हम लोग पिक्चरें देखते हैं तो कोई एक सेंट्रल आइडिया होती है. जैसे कोई क्राइम की पिक्चर होती है, कोई थ्रिलर होती है, तो हमको एक सेंट्रल आइडिया बताने की, ये जो पोम है इसकी सेंट्रल आइडिया का है. तो पर्टिकुलर पोम में ये गुरुदेव ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने पोम लिखी थी जब भारत एक गुलाम देश था. तो सेंट्रल आइडिया जो परिकल्पना है हमारी वो है कि हमको आज़ादी चाहिए ब्रिटिश. उस समय हमारा फ्रीडम स्ट्रगल बहुत चरम सीमा पे था. तो पीपल वांटेड इंडिया टू बी अ फ्री कंट्री, फ्रीडम स्ट्रगल था. तो ये पोम जब लिखी गई कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जब हमको आज़ादी प्राप्त होगी, व्हेन इंडिया विल बिकम अ इंडिपेंडेंट कंट्री. सो वेयर विल द पीपल ओपन देयर आइज. हम लोग अपनी जो आज़ादी में हम लोग जब आंखें खोलेंगे तो कहाँ, तो एक ऐसे कंट्री में वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. तो हमने लास्ट पोम सारी एक्सप्लेनेशन दी थी. तो आपको ये वर्ड्स में लिखना है कि द पोएट वांट्स इंडिया टू ओपन इट्स आइज इन अ प्लेस वेयर पीपल आर ड्रिवन बाय लॉजिक, पीपल डू हार्ड वर्क. वही सारी चीज़ें आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखनी है. एंड देन देयर इज दिस पॉइंट फेवरेट लाइन. तो आपको अपनी कोई एक या दो पंक्ति बतानी जो आपको पोम में अच्छी लगे. तो बेसिकली आप लोग गाइड सब यूज़ करते हैं, या आजकल तो स्कूल में नोट्स देने का कोई सिस्टम नहीं रहा, तो गाइड में आपको मिल जाएगा. कोई दो लाइन चुन लीजिए और उसके बारे में आप बताइए कि मुझे ये लाइन इसलिए पसंद है. इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ एस्ट्रिक्स किया हुआ है, डिसलाइक द पोएम. तो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है.
कि हमको ये पोम क्यों नहीं अच्छी लगती। आपको बाय डिफ़ॉल्ट सभी पोम्स अच्छी लगेंगी, अच्छी लगनी चाहिए। सो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि कुछ हम अलग हटके करें और हम डिसलाइक लिखें, तो ऐसा मत करिए। माय सजेशन टू यू इज़ कि आप पॉजिटिवली लिखिए। हमको पोम पसंद है इन कारणों से। डोंट नेवर से यू डिसलाइक अ पोम। वो एक तो एग्जामिनर के माइंड में नेगेटिव विचार आए थे उस बच्चे के विषय, तो ऑलवेज यू लाइक द पोम। एंड देन देयर इज स्पेशल फीचर्स। तो आपको ये विशेषताएं बतानी इस पोइट्री के अपने शब्दों में। एज फार एज पॉसिबल डोंट यूज जार्गन्स, जो इंग्लिश में कहा जाता है। बड़े शब्द ना वापरें जिनका अर्थ आप ही को नहीं पता हो। तो कीप इट सिंपल, सिंपल शब्द यूज़ करिए जिनके मीनिंग आपको खुद पता हो। आप लिखना चाहोगे कुछ, जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी तो उसको कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक आया था, तो स्टोरी थी शायद जो आप लोगों को आउटलाइन दी जाती ग्रामर में। तो स्टोरी में आई रिमेंबर कुछ कुत्ते के बारे में लिखना था कि नहीं सॉरी कि एक लेडी पार्क पे जा रही है, मैं वॉक कर रही हूँ और वो लेडी चीखती है और फिर आगे। तो अभी ये बंदी ने क्या लिखा कि वो लेडी चीखती है तो मैं दौड़ के गई इंग्लिश में, और फिर वहाँ कुत्ता मिला तो कुत्ता बोलने वाला था तो वो इंसानी भाषा में बोलता था। तो और डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड। तो क्या होता है इससे कि फिर आप एग्जामिनर हंसता है पेट पकड़ के, और ना तो आप उस स्टोरी को जस्टिस कर पाते हो। हालांकि आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग है, आप लोग को आज़ादी है पूरा लिखने की, लेकिन आप जो चीज़ लिखना चाह रहे हैं उस पर जस्टिस करिए। जो चीज़ आप कंफर्टेबल नहीं है, ऐसे जिस गली का आपको पता नहीं मालूम वहाँ मत जाए, तो एंड में वो कॉमेडी स्टोरी हो जाती है। यू डोंट गेट मार्क्स फॉर इट। बेसिकली अपनी नॉन टेरिटरी में रहिए, आपके जो एरिया आपको पता है, और डू जस्टिस टू योर स्टोरी। सो ज़्यादा नहीं बोलता इस विषय में। तो स्पेशल फीचर्स अपने हिसाब से लिखिए पोम के, अपने शब्दों में। ग्रामर ठीक होना चाहिए, एंड देन दैट्स अबाउट इट। सो यू गेट 3 or 5 मार्क्स। डोंट नो द वेटेज ऑफ इट एज ऑफ नाउ। तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगेन आई रिपीट, पोएट का नेम बहुत ज़रूरी है। स्पेलिंग, कभी भी किसी के नाम की स्पेलिंग गलत मत करिए। सो यू हैव टू गिव द राइट नेम, राइट स्पेलिंग। फिगर्स ऑफ स्पीच आई मिस द पॉइंट, सो दैट विल कवर इन द लेटर लेक्चर्स। लाइक आप लोग ने 8, 9, 10 में पढ़ी होगी सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले, onomatopoeia, and so on and so forth. So I will teach you all these figures of speech and with examples. तो आपको फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करनी है। इस पर्टिकुलर इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, where the country awakes। तो पर्सोनिफिकेशन इज स्पीकिंग ऑफ लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एज हैविंग लाइफ। तो कंट्री ऐसी जगह आँख खोलेगी, तो कंट्री आँख नहीं खोलती, लोग आँख खोलते। तो कंट्री को, लोगों को कंट्री बताया गया। सो पीपल आर स्पोकन एज हैविंग द कंट्री represents people। पर्सोनिफिकेशन हुआ। फिर इसमें और हो सकता है हाइपरबोली, where the world has been broken up into fragments। तो इस दुनिया को टुकड़ों में बताया गया। सो there are so many figures of speech which we will do। तो आपको एक गाइड में भी आंसर मिल जाएंगे। So this is all about the figures of speech, and we'll start with the next topic in grammar today।